नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर में 53 नंबर के डोज में आज हम आप सभी को स्टैटिस्टिक्स के रिवीजन करवा दूंगा और क्वेश्चन भी करवा देंगे। इसमें हम सीजीएल 2022 के जितने बेहतरीन क्वेश्चन हुए हैं सब के सब ले लेंगे। इसमें आज हम मीन, मीडियन और मोड के बारे में चर्चा करेंगे। जितनी भी वैरायटी बनती है फार्मूले से और ऐसे सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, एक बार आपको सारे क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूं। पहला बेसिक का प्रश्न होगा, दूसरा ये प्रश्न, तीसरा मेंस में पूछा गया माध्यिका निकालने वाला प्रश्न, ये सीडीएस का पूछा गया, ये हमारे पास मीडियन से, ये भी मेंस का प्रश्न रहता है, ये हमारे पास इस प्रकार की मीडियन निकालने को बोलेगा, ये भी प्रश्न आया। ये देखो वैरायटी, ये अपने डेटा निकालने का मोड बोला है, ये भी मोड वाला प्रश्न है, ये भी मोड का है, ये भी मोड का, यानी जितने भी फार्मूले बन सकते हैं ना, अब मीडियन मीडियन वाले आ जाएंगे। मीडियन में भी हम इसमें देख लेंगे। तो हर एक चीज आपको मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा। वीडियो को आप सभी एंड तक देखना, आपका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। मैं भी बिल्कुल फास्ट मोड में कराऊंगा क्योंकि आपका टाइम ज्यादा ना लगे। तो आओ सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना, क्या होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को तो पहले बोला जाता था, पहले बोला था आवृत्ति, कितनी बार आया है कोई, या फिर इससे ही हम बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी होती है हमारे पास क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल क्या होता है? जैसे कोई चीज हमारे पास 10 से 20 लिखी हुई है, ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल है। इसमें ये जो होती है इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ये जो होती है हमारे पास अपर लिमिट होती है। ठीक, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट ये। अगर लोअर लिमिट या अपर लिमिट हो गया तो आपसे कल को ये पूछ सकता है क्लास साइज बताओ क्या होता है। आपको पता होना चाहिए क्लास साइज क्या होता है। क्लास साइज पता है क्या होता है आपको? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो होता है ये होता है क्लास साइज, और इससे हम क्या बोलते हैं? हाइट। आगे हम जब फार्मूले में यूज करेंगे ना तो ये हम हाइट के रूप में यूज करेंगे, एच के रूप में। ठीक, अब आपसे क्लास साइज हो गया। अब एक होती है मिड वैल्यू, जिसे बोलते हो आप क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन को दो, इसे बोलते हैं क्लास मार्क को वर्ग अंतराल का मध्यमान। इसे बोला जाता है क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। ठीक है, इसे ही। ये बात क्लियर हो गई। एक होती है रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज जो हम लिखते हैं ना लीनियर डेटा में लिखते हैं, जैसे कि मान लो 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 23 लिख दिया, 33 लिख दिया। आपसे क्या रेंज कितनी? तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है? 33, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? 3, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 30। तो रेंज हमारे पास एक लीनियर डेटा में लगाते हैं और वो हमारे पास इसमें लगाते हैं। ठीक है, ये बेसिक बात थी, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे वैसे वैसे हम फार्मूले की बात करते चलेंगे। देखो पहला प्रश्न ये लिखा हुआ है, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मैंने बताया मिड वैल्यू क्या होती है? अपर लिमिट लोअर लिमिट बटे कितना? 2। इसकी वैल्यू आपको 42 दे रखा है। क्लास साइज आपको 10 दे रखा है। क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कितना है हमारे पास? 10। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बताओ अपर प्लस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? 84। हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बताना। अपर लिमिट निकालना होगा, जोड़ के आधा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 47। लोअर लिमिट निकालना होगा, घटा के आधा करेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा? 74 बटे का 2। कितना हो जाएगा? ये 37। कोई दिक्कत नहीं। तो 47 37 ये बेसिक का क्वेश्चन था, आपसे कई बार पूछ लेता है ये, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा है एमटीएस का पूछा गया, इसकी रेंज बताओ क्या है। रेंज आप सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखते हो, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इसमें क्या दिख रही है? हमें तो 34 दिख रही है। सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है? 11। तो 34 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 23, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया होगा पॉइंट ये। अब देखो आगे, अब माध्यिका की बात किया है। माध्यिका में मतलब दो चीजें होती हैं, लेकिन फार्मूले आप मत तैयार करना, मैं आपको भी बता दूंगा कैसे आप निकालोगे जब लीनियर डेटा होगा। अगर इवन आ रहा है साथी, क्या? अगर इवन है, टोटल नंबर जो है वो इवन है, एन जो है वो हमारे पास अगर इवन है, तो इवन के लिए होता है एन बटे टूथ टर्म प्लस हमारे पास एन बटे 2, ये हमारे पास ये वाली टर्म, और बटे का हमारे पास 2 करोगे, ये आता है पद। इतना कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा लेकिन है नहीं, ये इतनी टर्म होती है। ठीक है, अगर ऑड हो जाए, अगर n जो है और जैसे मान लो 20 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ऑड हमारे पास 21 आ जाए, तो आप इसका सिर्फ ऐसे निकाल सकते हो n+1 बटे का 2 टर्म। ये टर्म होती है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको या तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा या तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, दोनों में से आप किसी में लिख सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। माध्यिका मतलब मिड वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे
ये तो देखो लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ है ना, बिल्कुल आरोही क्रम में तो लिखा नहीं, अवरोही क्रम में तो लिखा नहीं, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखा नहीं। सबसे पहले आप इसको या तो असेंडिंग में लिखो या तो डिसेंडिंग में लिखो। तो मैं असेंडिंग में लिखता हूँ। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास 25 है, 25 फिर क्या है 27, फिर क्या है 29, फिर क्या है हमारे पास 30, फिर 32, फिर 33, फिर 35। आपने अगर इसको ऐसे लिख लिया है तो एक बार इसके नंबर जरूर काउंट करना, कई बार होता है मिस हो जाते हैं। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7 है, ठीक है ना। अब आपको n कितने दिख गए, 7 दिख गए। अगर आप फार्मूले से जाओगे क्या करोगे, 7 + 1/2वां पद, ठीक, ये वाला आपको पद चाहिए, टर्म चाहिए। तो 8/2 यानी कि फोर्थ टर्म चाहिए। फोर्थ टर्म चाहे पीछे से देख लो, चाहे तो आप आगे से देख लो, आपके क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी, ठीक। आप फार्मूला अगर तैयार कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आप मीडियन होती है, मैंने कहा मिड की वैल्यू। मिड की वैल्यू मतलब शुरुआत के आप 3 हटा दो, लास्ट के आप 3 हटा दो, बचे क्या बीच में ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीडियन, ठीक है। कल को अगर इवन हो जाए तो बीच वाली 2 का एवरेज निकाल देंगे, वो आ जाएगा, बात खत्म। अब देखो जैसे ये लिखा हुआ है, सीएचएसएल मेंस में पूछा, सबसे पहले मैंने तो कहा असेंडिंग में लिखो तो डिसेंडिंग में लिखो। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 10, फिर क्या है हमारे पास 10 15, 10 15, फिर 18, फिर हमारे पास 21 25 28, 21 25 28 30 और 35। ये लिख दिया मैंने, कहते हैं 3 3 6 2 8, 3 3 6 3 9, एक कोई छूट गया। अब देखेंगे 15 है, 30 है, 10 लिखा, 15 लिखा, 18 भी लिख लिया, 21 भी लिख लिया, 25 भी लिख लिया, 28 भी लिख लिया, फिर 30 लिखा, 35 लिखा, फिर छूटा क्या, बताओ कुछ क्या छूट रहा है। 18 तो लिखा ना, 28 तो लिख लिया। अब ऐसे ही डेटा छूट जाएगा, 3 3 6 3 9 लिखा हुआ, यहाँ पे मैंने 3 3 6 2 8 ही लिखे हुए हैं। 10 15 18 और फिर 21 और फिर 25, 20 नहीं लिखा मैंने, 20 आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ये 20 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इसको आपको ध्यान से ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। कितने डेटा लिखे हुए यहाँ पे 3 3 6 3 9, 9 मतलब शुरुआत के आप 4 हटा दो, लास्ट के आप 4 हटा दो, बीच में जो बचेगा वो हो जाएगा हमारे पास मीडियन। कितनी हो जाएगी 21। फार्मूला आप लगाना चाहते हो, कितने हैं 9 है, 9 + 1/2, यानी कि ये वाली टर्म आएगी, ये वाली टर्म आएगी 10/2 यानी फिफ्थ टर्म आ जाएगी। फिफ्थ टर्म क्या है 21, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। आगे देखो, अब ये सीडीएस का पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है हमारे पास यदि प्रेक्षण हमारे पास इतना है, इसका मीडियन आपको दे रखा है माध्यिका यानी कि m है, माध्यक मतलब माध्यिका m है, तो 2m + 5 की वैल्यू बताओ। आप बताओ सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा लिखा हुआ है ना, सबसे आप इसको लिखो असेंडिंग में। असेंडिंग में लिखेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलोगे 1, कुछ छूटने ना पाए ऐसा आपको ध्यान देना है। 1 8, थोड़ा दूर दूर लिखना क्योंकि बीच में जब आ जाए ना तो आप अगर कोई वैल्यू छूट भी जाए तो आप लास्ट में इंक्लूड कर सको। 1 8 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर कितना 17 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, 21 के बाद 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 35 45 54 और 61। एक बार देख लो क्या इतनी वैल्यू है, 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10, यानी ठीक है इसकी 10 है ना। अब आपको कहिए 10 है यार, ये तो n बराबर सम आ गया, सम आ गया ना, तो आप क्या करो, शुरुआत की 5 वैल्यू ये, लास्ट की 5 वैल्यू ये, इसमें जो बीच की वैल्यू आ रही है ना, ये 2 वाली वैल्यू, बीच की वैल्यू देखो यही तो 2 आ रही है बीच में, यही पंगा डाल रही है। तो जो मीडियन होगी इनका इनका एवरेज हो जाएगी, मीडियन मीडियन इनका इनका एवरेज हो जाएगा। फार्मूला रटने से अच्छा आप इसको तैयार कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 49/2, ये m की वैल्यू आ गई। आपसे कहा है 2m + 5 बताओ, मीडियन निकालना समझ में आया नहीं आया, आप मिड की वैल्यू निकालो बस, मीडियन वही है, ये +5 है, 2 से 2 कटेगा 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक, सभी को समझ में आ गया होगा। भाई क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा मैं फास्ट मोड में हूं इसीलिए। अब देखो ये, लेकिन सीखने में समझने में सब कुछ आ रहा होगा। यहाँ पे लिख रखा है, ये हमारे पास डेटा है, ये एक आरोही क्रम में है, यानी इसने बता दिया है कि ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है। तो असेंडिंग ऑर्डर में है, इसकी मीडियन दे रखा है, एक्स की वैल्यू पूछा, सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में है। अब बताओ अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना। तो जो मीडियन आएगी वो 5वीं और 6ठी टर्म की मिड वैल्यू आएगी। हाँ बोलोगे 5वीं और 6ठी टर्म का एवरेज जो होगा वही मीडियन होगी, और ये मीडियन कितनी है 77। बताओ मीडियन ये होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 4 इधर से हटा दो, 4 इधर से हटा दो, आप देखो 4 हट गए, बीच में बचे 2 वैल्यू। अब मिड वैल्यू इसके बीच की होगी, इसके बीच की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका और इसका करके, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, बोलोगे हाँ ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6x + 4 बराबर कितना 154, इधर जाएगा ना 154, 6x बराबर कितना आ जाएगा 150, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 6 का 150 25। राइट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे अब की बार,
ठीक, आगे देखो, अब ये लिखा हुआ है हमारे पास 11 अलग अलग प्रेक्षणों का सेट का माध्यिका, यानी माध्यिका 73.2 है। समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो नए सेट की माध्यिका क्या होगी। ये कहना क्या चाहता है, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया एक है हमारे पास 1 2 3 4 5, बताओ, ये मैंने लिख दिया। मैंने कहा इसकी माध्यिका बताओ, आप असेंडिंग में लिखा हुआ है, बीच वाली वैल्यू माध्यिका हो जाएगी 3। मैं कहूं आपसे जो बड़े प्रेक्षण है ना, जो दो बड़े प्रेक्षण हैं, इनमें से आप 5 5 बढ़ा दो, बताओ क्या मीडियन में कोई फर्क पड़ेगा। अब भी तो असेंडिंग ऑर्डर आप वही लिखोगे, बताओ, तो अभी तो मीडियन वही रहेगी। यानी कि साथी अगर हमारे पास समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में आपने 3 की वृद्धि भी कर दी ना, तब भी जो मीडियन रहेगी वो हमारे पास सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। हालांकि अगर ये बोलता कि शुरुआत में इतने की वृद्धि कर रहे हैं, इतने की कमी कर रहे हैं, तो हमारे पास मीडियन चेंज होगी। अगर ये बोल देता सब में मैंने 5 5 की वृद्धि कर दी, तो हमारे पास मीडियन में भी 5 की वृद्धि हो जाती, 3 थी मीडियन 8 हो जाती। समझ रहे हो ना, क्योंकि सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में फिर से बढ़ जाते हैं वो। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ये चीज आपको समझना है। आगे देखो, अब आती है हमारे पास माध्यिका निकालने की एक फार्मूले की। अब जब हम फार्मूले की माध्यिका निकालते हैं ना, तो हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले फार्मूला वो चीज समझना आप मुझे। एक सबसे पहले इसमें निकालनी पड़ती है हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी पड़ती है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक, ये निकालनी पड़ती है हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, पहली लिखी हुई है 20, आप इसको 20 ही लिख लोगे, फिर 110 को इस 20 में जोड़ दोगे, यानी कितने हो जाएंगे 130। यानी कि ये सब ऐड होके अब आपने जो लिख लिया ना इसको, ये 130, ये 160 से 180 तक की चीज हो गई। अब इसमें लिखना है, इसको ऐड कर दोगे हमारे पास कितना हो जाएगा 260। अब इसमें इसको लिखना है हमारे पास 260 में से 80 जोड़ोगे 340। अब इसमें ऐड करोगे हमारे पास कितना आ जाएगा 400। अभी फार्मूला लिखते हैं, ये हो गया। जो ये होता है ना लास्ट वाली वैल्यू, इसे हम बोलते हैं n। ये हमारे पास एक वैल्यू होती है n। अगर ये हमारे पास साथी इवन है तो हम इसका जो यूज करेंगे वो सीधे सीधे n/2 कर लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, यहां से 200 आ जाएगा। ठीक, ये 200 आ गया। अगर यहाँ पे n क्या होता, ऑड होता, जैसे सपोज दैट 401 होता, अभी बता रहे हैं इसका यूज कहां पे लेंगे, धीरज रखो। ऑड अगर कहीं पे होता तो हम क्या करते, n+1/2 करते। 400 था, 400 जैसे मान लो यहाँ पे 401 होता, ऑड होता अगर मान लो 401 होता, तो 401 + 1/2 करते, तब हम ये लगाते हैं। ठीक है, ये जो आती है ये हम एक निकालते हैं मीडियन रेंज। इससे हम क्या पता करते हैं, मीडियन रेंज। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, आप समझना मेरी बात को। ये जो होती है मीडियन रेंज, मीडियन जैसे 200 आया यहाँ पे कहा, अब बताओ 200 कहां पे लाई करेगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको जो देखना है ना वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। कहां देखना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बताओ 200 कहां लाई करेगा, क्या 260 में लाई करेगा, जहां पे लाई करेगा ये वाली लाइन जो हमारे पास बन जाती है ना, इससे हम बोल देते हैं मीडियन क्लास। ये जो पूरी लाइन बन गई इससे हम कहेंगे मीडियन क्लास। यानी हम जो फार्मूले में यूज करेंगे ना वो इसको यूज करेंगे। और जब हमारे पास इस प्रकार का होता है तो फार्मूला मीडियन का निकालने का क्या होता है, अगर मैं उसकी चर्चा आप सभी से कर लूं ना, तो आप बस ध्यान देना क्या होता है फार्मूला। अरे L प्लस ये जो n/2, जैसे जो वैल्यू आएगी ना, जैसे यहाँ 200 आ गए, तो मैं इसको अभी यहाँ पे तो इसके लिए लिख रहा हूँ n/2, लेकिन कल को अगर ऑड होगा ना तो आप ये वाले लिखना n+1/2 वहां पर। ठीक है, 2वां पद नहीं, मतलब n+1/2 ऐसा। और माइनस का आप c लिखोगे। अभी c क्या होता है, धीरज रखो, बटे कितना हो जाएगा f मतलब की फ्रीक्वेंसी, और गुणे का हाइट, यानी कि जो अभी मैंने आपसे बात की थी h। ठीक है, समझो मेरी बात। ये सी क्या होता है, जो आपने मीडियन क्लास ली है इसके जस्ट ऊपर वाली जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो उसे हम सी कहते हैं, ये एफ क्या होता है, जो मीडियन क्लास है ना उसकी जो रेंज है वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ का काम करेगी। एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, रखेंगे फार्मूले में। लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 180, n/2 कितना आया हमारे पास, बोलोगे 200, देखो n/2 की वैल्यू 200, माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, c की वैल्यू 130 है, बटेगा कितना हो जाएगा f कितना है 130, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास गुणा h कितना है हमारे पास 10। तो ये 180 प्लस हमारे पास 70 बटे 130 गुणा कितना हो जाएगा 10। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 180 प्लस हमारे पास 13 × 5 = 65 होता है, बचा 5, 13 5 185 पॉइंट वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे। आई होप सबको समझ में आई होगी ये चीज।
अगर साथी सबको समझ में आ गई ना, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, अभी आते हैं इस पे, पहले इस वैरायटी का एक क्वेश्चन करवा देते हैं। और जैसे ये लिखा हुआ है, ये माध्यिका निकालनी है इसकी, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले मैंने कहा आप क्या निकालोगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप जल्दी से निकालो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या। सबसे पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फिर 5 4 कितना हो जाएगा 9, फिर 13 9 कितना हो जाएगा 22, फिर 22 20 कितना हो जाएगा 42, 42 24 कितना हो जाएगा 56, 56 8 कितना हो जाएगा 64, 64 4 कितना हो जाएगा 70। देखो ये भी हमारे पास इवन आ गई। तो हम जो n/2 निकाल लेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 35 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 35 आ जाएगा 70/2, ठीक है। अब ये वाली 35 बताओ किस में लाई करेगा, 35 किस में आएगा, इस वाली में आएगा 35। देखो ये 42 में ही तो 35 आएगा। ये वाली जो बन जाएगी ये पूरी की पूरी क्लास, ये मेरी पास बन जाएगी मीडियन क्लास, इसे हम बोलते हैं मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के जो ऊपर वाली वैल्यू होगी इसे हम सी बोल देते हैं, ये हमारे पास एफ का काम करेगी। फार्मूला क्या बताया एक बार फिर से लिखते हैं, एल प्लस हमारे पास n/2 माइनस का सी बटे का एफ गुणे का एच रखोगे, आपका फार्मूला आंसर जो आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। मैंने चीजें आपको बता दी। वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, एल की वैल्यू 125, n/2 कितना आया 35, सी की वैल्यू कितनी है 22, एफ की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे बोलोगे 20 थी यहाँ पे, और गुणा कितना हो गया हमारे पास बोलोगे कितना हो गया गुणा, अरे भाई 125 से 45 20 ना, इसको सॉल्व कर लेना आप, 20 से 20 कट गया, 125 ये हो गया, इधर कितना बचा 3, और ये 3 5 में 2 जाएगा 3, और ये 2 में जाएगा 13, कितना जाएगा 138 आएगा। क्यों भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 138 आना चाहिए ना। 35 n/2 70, कुछ अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना भाई, बाकी वैसे तो मैंने सही किया हुआ है। 125 इसकी लोअर लिमिट है, 125 में से 30 जोड़ेंगे, 20 इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, सही है, फार्मूला सही है। n/2 माइनस का c बटे का f, और ये 3 13 तो जोड़े 138 आएगा मेरे हिसाब से, ठीक। क्या आ रहा है आंसर देखेंगे, चेक करें क्या एक बार फिर से। देखो ये कितना हुआ 5 4 9 हो गया, 13 9 कितना होता 22, 22 से कितना 42, 42 14 कितना हो गया 56, 56 8 कितना होता है 64, 64 से 70, अरे यार ये गड़बड़ हो गया ना। ये यहाँ पे कितना है मेरे पास 56 8 64, 64 4 कितना होता है 68 होता है, ये 68 होता है। 68 के बटे अभी इवन ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 68/2 करेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 37, 34 आएगा, 38/2 करेंगे 34, और मेरे से एक बार अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं हो जाए, तो 34 आ गई। अब 34 वाली, लेकिन चलो ये तो ठीक है कि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ तो ये 34 ही रहेगी, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 34 बस। अब 34 में से 22 जाएगा कितना बचेगा 12, कितना हो जाएगा तब 137 आ जाएगा, वही आंसर 137 हो जाएगा। कंसेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, कंसेप्ट सब सही है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी जो मैंने पीछे आपको बताया लेस देन वाले, इसमें थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं आपको इसको लिखना सिखाता हूँ। इसका मतलब क्या होता है लेस देन 140। देखो अगर मैं एक बार और आपके सामने डेटा बनाऊं, तो आपके सामने मैं यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी से आप थोड़ा फोकस होकर चीजों को देखना, ठीक, जो भी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपसे ये लेस देन 140, तो लेस देन 140 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 140 मतलब इसमें हमारे पास 0 से 140 तक के जितने लोग होंगे वो कितने हो गए 4। लेकिन आगे मैं अगर बात करूं सिर्फ 140 से 145 तक की, क्योंकि जो लेस देन 145 होंगे वो लेस देन 140 वाले में तो हो गए होंगे भाई, मतलब लेस देन 145 वाले में कौन कौन हो गया होगा 0 से लेकर के 145 तक, मतलब ये है। तो जब हम 0 से लेकर 140 तक वाले लोग हमें पता है 4 हैं, तो हम क्या 140 से 145 वाले लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हाँ टोटल ये 11 हैं, ये 4 हैं, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास 7। ये समझ में आया 7 कैसे आए, क्योंकि भैया 0 से 145 वाले लोग कितने हैं 11, 0 से 140 वाले लोग कितने हैं बोलोगे कितने 4, तो मैं कह दूं 140 से 145 वाले आप बताओ, कह दोगे आराम से बता देंगे 11 - 4। ऐसे ही मैं कहूं 145 में से 145 से 150 वाले बताओ, जल्दी जल्दी में बड़ी गड़बड़ी होते हैं कि चांसेस रहते हैं। 145 में से 150 वाले बताओ, 29 थे 11 कितने बचे 18, तो 18 इस वाले में आ जाएंगे। अब मैं आपसे कहूं 150 से 155 वाले में बताओ, 40 थे 29 यहाँ पे चले गए, क्योंकि यहाँ तो 150 तक चले गए, तो इस कितने बचेंगे हमारे पास बोलोगे बचेंगे हमारे पास कितने 11 बच जाएंगे। फिर 155 से 160 तक कितने बचेंगे 46 थे 40 उसमें चले गए, कितने बचेंगे 6। ये चीज लिखना जरूरी है अभी, ठीक। अब 165 से 160 से 165, अब आपके सामने वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा, 50 से 46 इसमें चले गए 4 बचे, ये बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब आपके सामने बन गया उसी प्रकार का डेटा जैसा मैंने ऐसे करवाया हुआ था, बन गया ना। अब इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे, आंसर आप बताओगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं निकलवाता हूँ। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बोलोगे 4,
7 4 11 हो जाएगा, 11 18 29 हो जाएगा, 29 11 40 हो जाएगा, और वो वही आ जाएगा 46 और ये 50। ये हमारे पास क्या हो गई, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब n/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। आगे 25 फार्मूला यूज करोगे, जो भी आंसर आए इसके आगे आप सभी लोग बताना। ठीक, अब एक आगे मैंने एक सारणी सिर्फ लिखी हुई है आपको ये समझाने के लिए कि आप इसको कैसे डिकोड करोगे। कल को आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है, इसके हाईली चांसेस है। अब क्या होगा इसका मतलब, मैं आपको सिर्फ सारणी बनाऊंगा कि सारणी आप कैसे बनाओगे, सारणी आप कैसे लिखोगे। देखो बाकी आपसे इसमें मोड भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, वो बात अलग की है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लेस देन 1500, लेस देन 1250, लेस देन इतना, लेस देन इतना, लेस देन इतना, लेस देन, बताओ लेस देन 250। अगर मैं कहूं लेस देन 250 यानी कि 0 से 250 के बीच में कितने लोग हैं, 0 से 250 के बीच में 12 लोग हैं, सॉरी। अब मैं कहूं आपसे, क्योंकि 250 से 500 की रेंज निकाल लूं, छोटे से बड़े में चलते हैं ना, 250 से 500। अब 250 से 500 में कितने आ जाएंगे, आप कहोगे भाई 0 से 250 तक तो 12 थे, तो 0 से 500 में 32 थे, तो 250 से 500 में कितने आ जाएंगे, 32 माइनस 12, 32 में 12 कितने हो जाएंगे 20। आपको बस ये चीज सीखनी है। 500 से 750 तक कितने हो जाएंगे, कहोगे यार 0 से 750 तक 55 लोग हैं, 0 से 500 तक 32 लोग हैं, तो 500 से 750 तक कितने लोग आएंगे, 55 में से 32 घटा दो, 55 में से 32 घटा दो, कितना हो जाएगा 23। अब मैं कहूं आपसे 750 से लेके 1000 तक बताओ कितने लोग होंगे, कहोगे यार 0 से 1000 तक 70 है, 0 से 750 तक 55 है, तो 750 से 1000 तक कितने, 70 माइनस 55 कितने हो जाएंगे 15। ठीक, मैं कहूं 1000 से बताओ 1250 तक, कहोगे 0 से 1250 तक 80, 0 से 1000 तक 70, तो 1000 से 1250 तक कितने, 80 माइनस 70, 10 हो गया। अब मैं कहूं 1250 से 1500 तक, बस यही चीज आपको लिख लेना है, फिर तो क्वेश्चन आसान है। 0 से 1500 तक 100 लोग हैं, 0 से 1250 तक 80 लोग हैं, तो 1250 से 1500 तक 100 माइनस 80 कितना 20। अब आपसे चाहे इससे मीडियन पूछे चाहे मोड पूछे, आप सब कुछ निकाल सकते हो, यहां तक कि इसका एवरेज भी पूछ सकता है, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट, बोलोगे ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने करा दिया। अब आता है हमारे पास मोड की बात। क्या होता है मोड, ठीक, मोड वो होता है जो हमारे पास अधिकतर बार आता है, जिसकी रिपीटेशन ज्यादा हो, जिसकी रिपीटेशन क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम रिपीटेशन ढूंढेंगे, किसकी रिपीटेशन ज्यादा दिख रही है, 27 चमक रहा हमें, 27 27 27, और तो कुछ आया नहीं, नहीं और कुछ नहीं, तो 27 इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ये तो आसान पड़ता है। आगे प्रश्न देखो, ये भी पूछा गया बहुलक क्या है, हमें ज्यादा बार 7 ही चमक रहा है, तो 7 हो जाएगा इसका मोड। ये आसान था थोड़ा बात, लेकिन यहाँ पे अब हम मोड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास ये डाटा आता है ना, ये वाला, तो हम मोड कैसे निकालते हैं। तो इसमें मोड निकालने का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले आप वो ध्यान देना, ये होता है L प्लस साथी F1 माइनस F0, घबराना नहीं, अभी बता देंगे सब कुछ, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसमें H का गुणा करा लेना, बस इसमें H का गुणा करा लो। ठीक, अब देखो बात क्या है, एल तो आप समझते होगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता करनी है मोड क्लास। ये पता करना है मोड क्लास क्या, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो फ्रीक्वेंसी में, वही हम बना लेते हैं मोड क्लास। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 11, तो 11 को हमने बना लिया मोड क्लास। ये हो जाएगी हमारे पास पूरी की पूरी क्या, मोड क्लास हो जाएगी। इसे हम कह देंगे मोड क्लास, यानी जो हम फार्मूले में डेटा यूज करेंगे ना, वो इस वाले का यूज करेंगे। फिर ये F1 क्या है, फिर ये F0 क्या है साथी समझना, ठीक, फिर ये F2 क्या है, ये 3 बातें हो गई ना। देखो F1 जो होता है, जो मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इसे हम F1 बोलते हैं। F0 क्या होता है, जो इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, वो होता है। F2 क्या होता है, जो जस्ट इसके बाद वाली होती है। मैंने सारी चीजें आपके सामने खोल के रख दी, बताओ समझ में आ गया भाई। कभी ये ऐसा लिखा, अगर मान लो इसको ऐसे लिखोगे ना 8 7 6, तो आपको क्लियरली दिखेगा F1 ये, F0 ऊपर वाला, यानी कि F1 ये होता है, F0 ये होता है, और F2 ये होता है, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट। आओ फार्मूले में रखते हैं। फार्मूला क्या हमारे पास, L कितना हमारे पास 25 लोअर लिमिट, F1 कितना है बोलोगे 11, F0 कितना है 9 बटेगा 2F1 यानी कि 2 गुणे 11 माइनस F0 कितना है 9, F2 कितना है हमारे पास ये, और हमारे पास H की वैल्यू कितना है 25 से 30 यानी 5। H पता है ना, इंटरवल H बराबर 30 माइनस 25 जो होता है वो H, ये H जो है ये लिमिट क्लास साइज होता है, क्लास साइज पीछे मैंने बताया, अभी सॉल्व करेंगे। ये 25 हो जाएगा, प्लस ये कितना बचा ऊपर से 2, नीचे से कितना 22, 22 में से हमारे पास 19 गया, 22 में से 19 जाएगा 3, 3 गुणा कितना 5, 10/3,
25 प्लस 3.33 28.33 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए नहीं मतलब ये बी में होगा, 28.33 इसका करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत लगी ना, नहीं लगी तो अगला प्रश्न देखो, ये भी मेंस का है। चलो सबसे पहले आप ये ढूंढो इसमें मोड क्लास कौन सी होगी जो ज्यादा बार है। 5 है, 21 है, 21 है, 8 है, 25 है। और एक खास बात अभी बताते हैं, रुक जाओ। ये 25 जो हो गई ना, ये वाली पूरी की पूरी हमारे पास मोड क्लास हो गई। क्या हो गई, इसे कहते हैं मोड क्लास होना। अब ये मोड क्लास हो गई, इसके पहले वाला F0, ये जो है F1, ये क्या हो गया F2। और समझो जो मोड क्लास होगी ना, जो हमारे पास मोड आएगा वो 70-85 के बीच में ही आएगा, 70-85 के बीच में आएगा। दुर्भाग्यवश यहाँ पे सारे डेटा 70 और 85 के बीच में, लेकिन हम श्योर शॉट कह सकते हैं ये आंसर नहीं हो सकता। पीछे अगर ऐसा कोई तिकड़म लग सकता था, देखो 25 से 30 के बीच होगा, 25 से 30 के बीच होगा, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये, देख के आप कर सकते थे उत्तर ये। समझ रहे हो बात, पूछा गया पेपर का प्रश्न है। मतलब जो मोड क्लास होगी ना, जो मोड आएगा इन दोनों के बीच में ही आएगा कोई। सॉल्व कर लो आप, देखो क्या लिखेंगे। L प्लस, एक बार फिर से फार्मूला लिख रहा हूं, L प्लस F1 माइनस F0 बटेगा 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 गुणा कितना H। L कितना है इसका, बोलोगे 70। ये कितना है F1, F1 लिखो 25 माइनस F2 कितना है 8, और 2F1 करेंगे हमारे पास 2 गुणे का 25 माइनस F0 कितना है 8 और माइनस कितना 20। H कितना है 70 से 85 15। सॉल्व करो भाई, 70 हो गया, ये 25 प्लस लगेगा यार, बस प्लस लगा लो। 25 प्लस माइनस 8 कितना 13, 50 में से 28 जाएगा कितना बचेगा 22, गुणा कितना हो जाएगा 15। सॉल्व करोगे जो भी आंसर आ जाएगा वो करेक्ट होगा हमारे पास। ये 15 3 45 4 15 कम 15 15 4 कितना होता है, ठीक है 15 4 कितना होता है हमारे पास, बोलोगे 15 और 4 होता है 19। कितना करेंगे हमारे पास 22। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25 में 60 जाएगा 13 बचेगा, ये 15 है, 70 से 85 तक कितना होता है 15 होता है। ठीक, अब देखो हमारे पास सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 चौको 88, कितना बार में जाएगा 9 बार में जाएगा ना। समथिंग ऑप्शन सारे के सारे गलत लिखे हुए हैं क्या, 9 बार में नहीं 8 बार में जाएगा, तो 78 पॉइंट समथिंग आना चाहिए भाई, 78 पॉइंट आएगा। ऑप्शन मिसपेल्ड लिखे हुए हैं, 78 पॉइंट आएगा क्योंकि मैंने सारे फार्मूले सही लगाया हुआ। 25 रखा, माइनस लोअर लिमिट कितनी F1 माइनस F0 होता है ना, ये रखा सही। ठीक, फिर 2F1 25 गुणा 2 50 माइनस 8 और ये 28, 50 में से 28 जाएगा कितना बचेगा 22 ही तो बचेगा, ये भी सही लिखा हुआ है। ये क्लास साइज 70 85 15 बचेगा, 50 15 भी सही लिखा हुआ है। 15 से 45 4 15 कम 15 4 19 सही, 78 पॉइंट आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑप्शन अपने पास गलत मैंने डाल दिए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 78 पॉइंट के समथिंग आएगा। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला आपको ध्यान देना है, ये सही है। ठीक है, ये चीज अपने पास बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो, अब ये आता है पास मीडियन निकालना, मीडियन नहीं मीन। मीन क्या होता है, आपका जो एवरेज होता है ना वही होता है मीन, लेकिन अभी जो फार्मूले की बात आएगी तब लगाएंगे। यानी ये होता है पास सिग्मा fx बटे का सिग्मा f, ये चीज अभी आगे यूज करेंगे। देखो यहाँ का हमें मीन बताना है, बहुत आसान चीज है। मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल योग यानी कि टोटल सम और बटे का टोटल नंबर। देखो हमारा टोटल सम कितना आ जाएगा, 23 17 40 40 40 80 80 20 कितना हो जाएगा 100, कितना है 5, कितना हो जाएगा 20। ये तो हो गया मीन हमारे पास, कितना मीडियन, अरे मीन बोलते हैं इसको, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये लो, अब ये एक फार्मूला टाइप आता है। नमूना डेटा का माध्य हमारे पास कितना है, नमूना डेटा का माध्य जो हमारे पास वो 60 है और माध्यिका कितनी है हमारे पास 48 है। तो बहुलक बताओ क्या होगा। तो जो मोड होता है यानी कि जो बहुलक होता है, ये होता है हमारे पास 3 मीडियन, ध्यान देना 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ये फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। हमें मोड निकालना है, 3 मीडियन, मीडियन कितना है 48 माइनस 2 मीन कितना है हमारे पास 60, कितना हो जाएगा 120, 120 में से 24 जोड़ेंगे 144 माइनस 120 कितना हो जाएगा 24। ये फार्मूला टाइप चीज है तो आप जल्दी से कर लेना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका करेक्ट जवाब। क्लियर हो गया पॉइंट, आगे बढ़े 17। अब जैसे एमटीएस में पूछ लिया, आपको ये मोड दे रखा है, आपको मीन दे रखा है, ये मोड है और ये मीडियन है। तो अब फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बोलोगे फार्मूला भी आपने बताया हमारे पास, जो मोड होता है ये होता है 3 मीडियन और माइनस का 2 मीन, 2 मीन होता है। मोड कितना दे रखा है, बोलोगे 9 दे रखा है, के मान लो इसके साथ। 3 मीडियन कितना है हमारे पास 8 के मान लो, माइनस कितना हो जाएगा 2 मीन, 2 मीन। ये लो मीन कैसे निकले, 24 में से 9 जाएगा 15 के आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा मीन, 15 के बटे का 2, 15 के 2 बटे का 2 कितना आ जाएगा मीन आ जाएगा। अब ये मीन आ गया, इसके माध्य और माध्यिका का अनुपात, मीन कितना है बोलोगे 15 बटे का 2 के, और इसका अनुपात माध्यिका के साथ बताना है 8 के,
कैसे के हटा दो 15:16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तकलीफ नहीं होगी साथी, सारी चीजें आपकी रिवीजन हो रही। हाँ ये चीज आती है, इसमें हमें सिखाना है तो मैं सिखा दूंगा आपको। अब इसमें से पूछेगा एवरेज हाइट बताओ क्या होगा, तो ये होती है हमारे पास सिग्मा एक्स, ये होता है एक्स, ये होता है एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितने बार आ रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, कितने हमारे पास वो हैं। इसके बाद हमें एक चीज निकालनी पड़ती है, वो चीज क्या होती है, वही चीज इंपॉर्टेंट है, वो होती है हमारे पास एफ एक्स। तो क्या होती है एफ एक्स, यानी इन दोनों का गुणा। एक तो तरीका ये होता है आप इन दोनों का गुणा कराओ, 12 120 गुणा 3 360, ये 520, ये सबको जोड़ो और टोटल फ्रीक्वेंसी से भाग करा दो। एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन जैसे आप डेविएशन से कर सकते हो क्या वैसे इसको किया जा सकता है। समझना, अगर मैं मान लूं कुछ एवरेज, माना जो एवरेज है मीन जो है वो 140, वो भी मान लो आप 150 मान लो, 60 मान लो, कुछ भी मान लो, मैं एक 140 बीच का नंबर मान रहा हूँ सिर्फ कैलकुलेशन आसान के लिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। मान लिया 140, यहाँ पे डेविएशन कितने का छुपा हुआ है, बोलोगे माइनस का 20 का, यहाँ पे डेविएशन कितने का माइनस का 10 का, यहाँ पे डेविएशन कितने का 0 का, यहाँ पे डेविएशन कितना प्लस का 10, यहाँ पे डेविएशन कितना प्लस का 20। ये तो डेविएशन मैंने निकाला। मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूं ना सीधे सीधे डेविएशन पे करने जा रहा हूं भाई। तो -20 गुणा 60 3 कितना हो जाएगा माइनस का 60, माइनस का 10 गुणा 4 कितना हो जाएगा माइनस का 40, ये कितना हो जाएगा 0, 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा 60, और 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा 40। आप देखोगे जो डेविएशन आएगा, जो मैं डेविएशन निकालूंगा, डेविएशन देखोगे -60 -40 +0 +60 +40 सब कटकुटा गया, यानी डेविएशन कितना है 0। तो यानी कि हमने जो एवरेज माना है ना वही इसका मीन हो जाएगा, वही इसका एवरेज हो जाएगा। अगर डेविएशन कुछ आता तो एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है। सपोज रेट यहाँ पे डेविएशन 5 आ जाता 5, तो हम क्या प्लस का 5 आता, तो आपने 140 माना था, 5 ये हो गए, लेकिन ये तो सम है तो टोटल फ्रीक्वेंसी से भाग कराएंगे, इसका योग 4 3 7 5 12 12 6 18 2 22। ये मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते थे अगर ये चीज आती तो। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को करना है। वितरण का माध्य जो है वो 26 है, तो के का मान बताओ क्या होगा। भाई ये लिखा हुआ है हमारे पास, अगर मैं लिखूं 0 से 10, हाँ ये चीज होती है, अगर 0 से 10 अगर ये चीज लिखी हुई है आपके सामने 10 से 20 को मैं ऐसे लिख ही लेता हूँ। 0 से 10 है, 10 से 20 है, और 20 से कितना है 30 है, 30 से कितना है 40 है, 40 से कितना है 50 है। तो इसमें जो आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना वो फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं उसको, जो x निकालोगे वो जो x क्या होता है, ये x क्या आता है 10 + 0, 10 + 0 बटे का 2। ये जो इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं क्लास इंटरवल की वो आती है इसकी x। ये कितनी हो जाएगी 5, ये कितने हो जाएंगे 20 10 15, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर 10 10 का गैप चल रहा ना 25, फिर 35, फिर कितना 45। अब ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी तो आपको दिया था कितना 8, अरे ये ऊपर लिखो 8, ये 10, और ये हमारे पास k, और ये हमारे पास 6, ये कितना 12। ठीक, अब आपको निकालना है fx। अगर आप चाहो तो fx निकाल लो, ऐसे करके fx निकालोगे कितना हो जाएगा 5 गुणा 8 कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 150, डेविएशन से भी कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 के, ये हो जाएगा 35 का कितना हो जाएगा 35 दूना 70 3 210 हो जाएगा, 45 12 कितना हो जाएगा 480, 480 में से 60 540। ये आ गया आपका fx। इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो मीन होता है, जो मीन होता है ये सिग्मा fx बटे का सिग्मा f होता है। बताओ आपको मीन दे रखा है कितना 26, ठीक, सबको जोड़ो कितना आ जाएगा 290, 290 210 कितना हो जाएगा 500, 500 290 और 210, अरे नहीं 190, 190 210 कितना हो जाएगा हमारे पास 190 10 200 200 400 400 500 940, ये कितना हो गया हमारे पास 940 प्लस हमारे पास 25 के, और सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, जोड़ा सिग्मा एफ कितना हो रहा है हमारे पास, देखो एफ कितना हो रहा है 10 8 18 18 6 24, 24 12 36, 24 12 18 से 24, 24 12 कितना होता है भाई 24 12 हो जाएगा आपका 36, 36 प्लस कितना हो जाएगा के, ये हो गया। सॉल्व करेंगे आंसर 36 गुणा ये करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 36 दूना 72 720, 720 और ये 192, 720 192 196 सॉरी 936, 936 ये आ जाएगा प्लस हमारे पास 26 के और बराबर 940 प्लस 25 के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी, के की वैल्यू 4, यही आपसे पूछा है। तो जब आपको ये चीज दी होगी तो सबसे पहले आपको ये निकालनी है x की वैल्यू।
ये x निकालना है आपको, फिर x से आप fx निकालोगे, फिर वैसे करोगे आप, ठीक है। डेविएशन से कोई करना चाहता है वैसे कर सकता है भाई, कोई तकलीफ नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसमें सबसे पहले आप क्या निकालोगे, बताओ बताओ, सबसे पहले क्या निकालोगे, दिमाग चलाओ। सबसे पहले मैंने कहा अगर ये हमारे पास दिया हुआ इंटरवल, तो अब इसकी मिड वैल्यू निकालो। मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, 500, 520 और बटे का 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 2 और 1020 बटे का 2 करोगे 510 आ जाएगा। तो इसकी जो मिड वैल्यू आएगी ना वो 510, आपको यूज में ये लेना है 510। अब ये क्या हो जाएगा, 20-20 का अंतर चल रहा है तो ये हो जाएगा 530, 20-20 का अंतर चल रहा है 550, ये क्या हो जाएगा 570, फिर ये कितना 590। अब आपका काम है आप इसका fx निकालो और वैसे कर लो, या फिर आप डेविएशन मान लो इसको 550 एवरेज सॉल्व कर लेना। जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में पिन कर देना भाई, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए चीजें दे दी हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको बताना है, चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि आसान है। नहीं आप बताओगे, आसान चीज है तो आप बताओगे ना। मीडियन बतानी है, मीडियन है हमारे पास, x की वैल्यू बतानी है। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, चलो इसको मैं बता दूंगा। दिए गए डेटा में आरोही क्रम में है, ये माध्यिका 10 है, पी का मान ज्ञात करो। माध्यिका 10 है, कितने हमारे पास 3, 3, 6, 2, 8 है, 8 डेटा है, 8 डेटा है तो 3 पीछे से हटा दो, 3 आगे से हटा दो, बचे कौन, 2 ये बचे। इनकी मिड वैल्यू, इनकी यानी कि जो मीडियन होगी, मीडियन जो होगी इनका एवरेज होगी, और ये मीडियन कितनी है हमारे पास 10 है। 3, 2, 5p प्लस 6 बराबर कितना 20, तो 5p बराबर कितना आ जाएगा, 20 में से 6 जाएगा 14, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 14 बटे कितना 5। वाह, ये क्वेश्चन गलत कैसे हो रहा है, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2.8 आ रहा भाई, क्या हो गया भाई। हाँ आरोही क्रम में है, मीडियन 10 है, मीडियन 10 है, सारे के सारे आरोही क्रम में दिए, 3, 5, 6, 3, 3 हटा दिया, 2p प्लस 3, 3p प्लस 2, कितना हो गया भाई, अच्छा 3, 2, 5 होगा ये, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 20 में से 5 जाएगा कितना 15, 15 बटे का 5 करेंगे 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, मेरी तो आदत हो गई अब तो, जैसे कि ये करने की क्या बताऊं, 3 आ गई हमारे पास। तो ये हो गए हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी स्टार उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद। लेकिन आप सभी वीडियो को लाइक कतई मत करना, क्योंकि आपकी आदत में नहीं है वो चीजें। चलो भाई।